लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। फिर कई बार तुम्हें दिखता है कि अमीर लोग जैसे कि हार्दिक पांड्या, जेफ बेजोस, इन लोगों का भी डाइवोर्स हो जाता है। तो क्या लड़कियां सही में पैसे के पीछे भागती हैं? कई बार तुम देखते हो लड़कियां सक्सेसफुल इंसान को छोड़ के लूजर के साथ चली जाती हैं। तो ये सारे जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्पेशली क्यों लड़कियां एक लूजर बंदे को चूज करती हैं ओवर यू। तुमको छोड़ के लड़की कई बार ऐसे बंदे को चूज कर लेगी जो तुम्हें लगेगा मैं तो उससे हर एरिया में बेहतर हूँ। तुम फ्रस्ट्रेट हो कि आखिर मामला क्या है। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, कंट्रोल एंड कंफर्ट। जब लड़की एक ब्रोक एवरेज बंदे के साथ है तो वो उसको कंट्रोल कर सकती है ना, माँ बन सकती है उसकी, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको बता सकती है ये करो वो करो, ऐसे रहो वैसे रहो। वेयरएज जब वो एक सक्सेसफुल बंदे के साथ है तो उस सक्सेसफुल बंदे को कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, उसको नहीं जरूरत है किसी वैलिडेशन की, वो अपने हिसाब से चलता है। तो इसमें क्या होता है, उस लड़की का सेंस ऑफ कंट्रोल दैट्स थ्रेटन हियर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। क्या हो क्या रहा है कि ये तो सुनता नहीं है, अपने मन का है, कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो वो अमीर सक्सेसफुल बंदे की जगह, एक हाई वैल्यू बंदे की जगह लूजर ब्रोक के पास ही जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो सेफ फील होता है, चैलेंजिंग नहीं फील होता है, उनको कंट्रोल कर पा रही है, इन्फ्लुएंस कर पा रही है। सेकंड पॉइंट, वैलिडेशन एडिक्शन। लड़कियां बिल्कुल वैलिडेशन एंड अटेंशन के पीछे पागल होती हैं। कितनी पागल होती हैं बताओ? जितना ज्यादा हम लौंडे सेक्स के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, पागल होते हैं, उतना ज्यादा उनको अटेंशन 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 चाहिए होता है। तो अब जो ब्रोक एवरेज जो बंदा होता है वो उसको बहुत टाइम दे रहा है, बहुत अटेंशन दे रहा है, बहुत वैलिडेशन दे रहा है। वेयरएज एक हाई वैल्यू बंदा वो ये सब दे नहीं रहा है, वो अपने भाई काम पे है, उसके पास एक मिशन है। ब्रोक एवरेज बंदे को उसको कोई मिशन नहीं है, फ्री है तो बहुत टाइम दे रहा है। तो लड़कियां इससे कंफ्यूज कर देती हैं कि वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है, तो उनको लगता है ये सच्चा प्यार है, एंड वो सच्चा प्यार नहीं है, एंड they fuck up and they choose the broke guy. Third point, trauma bond. देखो बच्चे जब हम होते हैं तो हमने देखा है कई बार हमारे पेरेंट्स को लड़ते हुए, तो लड़कियों ने भी देखा है पेरेंट्स लड़ रहे हैं, घर में बहुत ज्यादा क्योस है। तो जब वो लड़की एक हाई वैल्यू बंदे के साथ रिलेशन में आती है, एक सक्सेसफुल बंदे के साथ रिलेशन में आती है, तो वो इतना ज्यादा ग्राउंडेड है, इतना ज्यादा रिस्पेक्टेड है, जेंटलमैन है, सक्सेसफुल है कि वो बोरिंग लगता है। सब कुछ उसका बिल्कुल सिस्टमाइज है, तो बहुत बोरिंग लगता है, वो पागल हो जाती है, उनको आदत नहीं है इस चीज की, ट्रॉमा है उनका। वेयरएज जब वो एक ब्रोक अनसक्सेसफुल स्ट्रगलिंग लौंडे के पास जाती हैं तो वहां बहुत क्योस है, कभी खाने को नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, तो वो फैमिलियर फील होता है, अपना अपना सा लगता है। इनको लगता है कि ये प्यार है क्योंकि यहाँ अपना अपना सा लग रहा है, बट वो होता है अनहील्ड ट्रॉमा। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, अ लॉट ऑफ वुमेन, कई सारी लड़कियां स्पेशली इमेच्योर जो होती हैं, जब वो एक सक्सेसफुल बंदे के साथ होती हैं तो दे फील स्मॉल, दे फील जज्ड, दे फील कि आई एम नॉट इनफ। उनको लगता है कि मैं इनफ नहीं हूं, एंड वो उनको बहुत बुरा लगता है। वेयरएज जब वो एक ब्रोकी एवरेज बंदे को डेट कर रही होती हैं तो दे आर नॉट चैलेंज्ड एनीमोर। उनको लगता है वो सुपीरियर हैं, वर्ड पे ध्यान देना, उनको लगता है वो सुपीरियर है या इक्वल है। वेयरएज सक्सेसफुल बंदे के साथ उनको लगता है वो छोटी हैं। एवरेज बंदे को जब डेट करते हैं तो उनको लगता है वो सुपीरियर है, कंट्रोल कर सकती है, कोई चैलेंज नहीं है, सेफ फील होता है उनको, एंड दैट्स व्हाई दे चूज द लूजर ओवर अ सक्सेसफुल गाय। बट ये सारी क्वालिटीज, ये सारी मिस्टेक सिर्फ इमोशनली इमेच्योर लड़कियां करती हैं। जो एक हाई वैल्यू लड़की होगी वो मैच्योर होगी, उसको समझ होगी, उसने दुनिया देखी है, वो क्या करेगी, वो एक हाई वैल्यू लौंडे के साथ ही रहेगी, बिकॉज it's safe, it's beautiful, it's powerful, it's everything a human being needs. But ये सारी इमोशनली इमेच्योर ड्रामा वाली बंदी, इन सबको वही है, ये सब समझ नहीं पाती एंड दे मेक द मिस्टेक्स। तो अब तुम्हें एज अ मैन क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें एक लो वैल्यू बंदा बनना चाहिए ये सोचे कि लड़कियां तो भाई अमीर को भी छोड़ ही देती हैं, पैसा सब कुछ नहीं तो नो, यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने आप को तगड़ा बनाओ, डिसिप्लिन हो, पैसे कमाओ, बॉडी बनाओ, अपने आप को एक हाई वैल्यू बंदा बनाओ। उसके बाद होगा क्या, तुम्हें आराम से इजीली यू विल फाइंड अ हाई वैल्यू वुमन जिसके साथ तुम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। ये भी बता देते हैं कि कैसे तुम बन सकते हो तगड़ा। करंटली आई हैव अराउंड 4 lakhs फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, सो this is what I do. I'm a content creator. I create content. I earn money. I'm just 22 years old. So if I can do this, you can do it. You can do almost anything, भाई. I'm not saying कि तुम्हें content creator बनना है. कोई भी एक skill सीखो, तगड़े बनो उसमें, and then you can monetize. उससे तुम पैसे कमा सकते हो, चाहे business बना के, चाहे अपनी services offer करके। अगर तुम एक high value बंदे बनना चाहते हो, successful इंसान बनना चाहते हो, किसी भी skill को master करके खूब पैसे कमा, business grow करना चाहते हो, then you need 3 things: skills, बिलीव्स एंड ट्रेड्स। स्किल्स मैं तुम्हारी स्क्रीन पर डाल ही दे रहा हूं, उसमें से कोई एक स्किल पकड़ो एंड वो स्किल ढंग से सीखो, मतलब उसमें मास्टर बनो। एंड इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तुम्हें लगता है कि 3 साल
1 साल 6 महीने लगाने हैं, कौन लगाए? वो 6 महीने वैसे भी तो बीत जाएंगे। अगर तुम कुछ नहीं करोगे, स्क्रॉल करते रहोगे, 6 महीने वैसे बीत जाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम उस स्किल को सीखो। पहला स्किल। दूसरा होता है बिलीफ। अगर तुम्हें यकीन ही नहीं है कि तुम एक पर्टिकुलर चीज कर सकते हो, तो तुम वो कभी नहीं कर पाओगे। तो यू नीड टू बिलीव। कोई ऐसी चीज पकड़ो एंड खुद को बिलीव दिलाओ भाई कि बहुत सारे लोग हैं। दशरथ मांझी एक अकेला इंसान था, उसने 22 साल में पहाड़ तोड़ दिया, रास्ते बना दिए। तो एक ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर सकता है। अपने आप को अपने ऊपर बिलीव करो। और कैसे बिलीव करोगे, अपने ऊपर भरोसा कैसे होगा? अभी क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अपने आप से कहते हो मैं इतने बजे उठूंगा, आपसे ये करूंगा, वो करूंगा, तुम कुछ नहीं करते हो उसमें से। तो अपने वर्ड्स की इज्जत करने लग जाओ। आज से तुम जो भी बोलो कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, देन तुम ये कहने लग जाओ कि आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। अगर मैंने बोल दिया है तो ये पर्टिकुलर चीज होके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो जाए। अगर मैंने बोला ये चीज होनी है तो ये मैं करूंगा। जिस दिन से तुम अपने वर्ड्स की इज्जत करने लग जाओगे, जो बोला है वो करने लग जाओगे, ऑटोमेटिक तुम अपनी रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। तुम्हें अपने आप पे यकीन हो जाएगा। तो तुम बिलीव कर लोगे कि हाँ कोई भी स्किल है, कुछ भी है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, मेरे से कम उम्र के लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। स्किल्स हो गया, बिलीफ हो गया। तीसरा आता है ट्रेड्स। ट्रेड्स में क्या क्या आते हैं? ट्रेड्स तुम्हारे पास होनी चाहिए, जैसे कि तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम फोकस्ड हो, तुम मेलिएबल हो। मेलिएबल मतलब यू कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। जैसे नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, जैसे पहले इंस्टाग्राम फोटोज चलती थी, फिर रील्स आया, तो ऐसे यू कैन अडॉप्ट। कई सारे फोटोज के जो इन्फ्लुएंसर्स थे, मॉडल्स वगैरह, वो फोटोज डालते थे, उनकी इंस्टाग्राम बहुत ग्रो होते थे, वो पैसे कमाते थे। दे आर डेड। क्यों? क्योंकि उन्होंने रील्स में खुद को कन्वर्ट नहीं किया। तो यू नीड टू बिकम मेलिएबल एज वेल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट करो अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड आई हैव अ स्कूल। अगर तुम तगड़े बनना चाहते हो फिटनेस वाइज, पैसे वाइज, बिजनेस वाइज, फोकस, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिव, अपने आप को 100x करना चाहते हो, देन फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक आउट।